इलेक्शन से पहले इनका एक फेस होता है और इलेक्शन के बाद इनकी शक्ल बदल जाती है। फारूक साहब जो जिस लिहाज से इलेक्शन से पहले बात कर रहे थे, जिस शुद्धमत, जिस टेनेसिटी से, जिस फेरोसिटी से वो पहले बात कर रहे थे, उनको आज भी उसी तरह से दो टोक कश्मीरियों का मौक़िफ़ दिल्ली के सामने रखने की बात है। 370 की बात है, 35A की बात है, मसले कश्मीर की बात है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर उमर साहब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते और वो उसको वर्केबल रिलेशन बोलना चाहते, हमारी नज़र में मुनाफिकत ही है कि किस तरह फारूक साहब ने 3 MPs के लिए पूरे PhD को बाला ताक रख दिया। किसने तोड़ा PhD? आप सब लोग जानते हैं उसको, भली बात ही हम सारे कश्मीरी जानते हैं। हमने उस वक्त सजा देनी चाहिए थी, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना चाहिए था उस इलेक्शन में, क्योंकि अपने जाती मफाद के लिए, कुछ MPs के लिए उन्होंने वो प्लेटफॉर्म डिसॉल्व कर लिया जो 370 को वापस लाने के लिए था। अच्छा, ये कश्मीर है ना, वो कहते हैं ना हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल के बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है। अब कश्मीर वो नहीं रहा है जो 1982 में था, ना ये कश्मीर वो रहा है जो 87 में था, ना ये 1996 का कश्मीर है। मैंने आपको याद दिलाया, हमारे लोग कत्लो गारतगिरी हो रही थी, श्रीनगर की सड़कों को लालो लाल कर दिया था यहाँ के खून से, और फारूक अब्दुल्ला की प्रायोरिटी पे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ क्लब था। आप मुझे बताइए, बडाल में लोग मर रहे हैं और आप स्कीइंग कर रहे हैं, आप यहाँ हवा कदल में लोग पानी के लिए तरस रहे, सड़क पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप टैगोर हॉल में गाने सुन रहे हैं। भाई गानों के लिए तो आपने नहीं किया ना। और फारूक साहब आज बोल रहे हैं हम दिल्ली से कन्फ्रंटेशन क्यों करेंगे? नहीं, आप मुझे तकमील करने दीजिए। आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा था? आपने लिखा कि 53 स्टेटस लाएंगे, 370 को रेस्टोर करेंगे। तो नरेंद्र मोदी क्या आपको गिफ्ट में देने वाले हैं सारा कुछ? आपको दो टोक अल्फाज में बात करनी पड़ेगी दिल्ली वालों से। आप अपने प्रोटोकॉल के लिए, CM की कुर्सी के लिए हम सब लोगों के हकूक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो ये सारी चीजें चल रही है, गिमिक्री चल रही है, आपको याद होगा 2014 में भी कुछ लोग बरसरे इख्तिदार थे, ताकत के नशे में चूर थे, मगर फिर अल्लाह के फजलो करम से जो उनका हाल हुआ वो आप सब ने देखा। फारूक साहब ऐसा ना हो, आने वाले दिनों में कश्मीरी भूलने वाले नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज द कश्मीर ऑफ 1982? वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। आज जो आप ये खेल खेल रहे हैं सारे कश्मीर के साथ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज उमर अब्दुल्ला के पास, जो कुर्सी उसके पास है, उस कुर्सी में कितनी बड़ी ताकत है। ही इज रूलिंग अ स्टेट विच इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। उमर अब्दुल्ला ने अभी तक वक्फ बिल पे क्या बात बोली है? व्हाई इज ही नॉट फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेशन कमिटी? कम से कम he should have asked, summoned his panel of ministers, sent them to New Delhi to speak to New Delhi कि भाई हम नहीं चाहते कोई प्रोटेस्ट हो सड़क पे, हम चाहते फारूक साहब से, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क आ गई है। अल्लाह से कुछ पनाह मांगे, मुनाफिकत ना करे, जिस काम के लिए कौम ने उनको वोट दिया है उन जिम्मेदारियों पे साबित कदम रहे। आपने बड़ी अच्छा, हम नहीं चाहते किसी से लड़ाई हो, कन्फ्रंटेशन हो। देखिए, डिसेंसी में और स्पाइनलेसनेस में फर्क है। अगर मैं इलेक्शन से पहले बोल रहा हूं कि हम 370 पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके बाद मोदी जी यहां पे आ जाते हैं और उमर साहब बोलते हैं बादल चले गए, फिर कुछ और हो गया, मोदी जी आ गए, बड़ी खुशियां हो गई। भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी जगह है, बट प्राइम मिनिस्टर को भी यह समझना चाहिए 370 वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपके सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे फली नारिमन, उनने इस दुनिया फानी से जाने से पहले हम सारे कश्मीरियों पे एक फेवर किया। ये बोला जो डिसीजन आया 370 का, इट इज एन एरोनोस जजमेंट। क्यों? इट वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है, केशव नंदा भारती का, कि एक सिंपल अमेंडमेंट क्या होती है एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा नरेंद्र मोदी से जो इख्तलाफ है वो फैक्ट्स पे बेस है, उसका कोई हिस्टोरिक पस मंजर है। हम आज उनकी तारीफें करने बैठेंगे? अगर फारूक साहब को उनकी तारीफ ही करनी थी और नरेंद्र मोदी से इतनी दोस्ती ही करनी थी, तो इलेक्शन से पहले वो क्यों ये कर रहे थे? Was it not hoodwinking the people of Jammu and Kashmir? यही तो ऐतराज आपको भी है, मुझे भी है, कश्मीर के सियासतदानों से। इलेक्शन से पहले इनका एक फेस होता है और इलेक्शन के बाद इनकी शक्ल बदल जाती है। फारूक साहब जो जिस लिहाज से इलेक्शन से पहले बात कर रहे थे, जिस शुद्धमत, जिस टेनेसिटी से, जिस फेरोसिटी से वो पहले बात कर रहे थे, उनको आज भी उसी तरह से दो टोक कश्मीरियों का मौक़िफ़ दिल्ली के सामने रखने की जरूरत है। हम नहीं चाहते वो कि हर किसी चीज़ पे डेवलपमेंट की कामें हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, बाकी सारे लोग आए, हम चाहते हैं कि 2 लाख करोड़ का हमारा नुकसान किया। अगर उमर साहब इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, ही शुड टेल निर्मला सीतारमन कि 2 लाख करोड़ आपने खा लिया हमारा 370 की मनसूखी पे, 2 से 3 लाख लोगों की नौकरी चली गई, आज भी हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा स्टैगरिंग 32% है। आप ले आइए ना कोई फाइनेंशियल पैकेज। मगर जहां तक ब्रास टैक्स की बात है, 370 की बात है, 35A की बात है, मसले कश्मीर की बात है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर उमर साहब कॉम्प्रोमाइज करना चाहते और वो उसको वर्केबल रिलेशन बोलना चाहते, हमारी नजर में मुनाफिकत ही है। बड़ी अच्छी बात कही, हम भी चाहते थे कि इत्तेहाद हो। आपको मालूम है हमने इत्तेहाद की कितनी कोशिश की।
जब PAGD बना, आई वॉज नॉट ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ PAGD, बट क्योंकि मुजफ्फर शाह साहब वहां थे, तारेगामी साहब वहां थे, उनके लिहाज से हमने वी गेव आउटसाइड सपोर्ट टू PAGD। क्या हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले? फारूक साहब का ED का केस कैसे खत्म हो गया? अब आप इसकी जज तो कश्मीर की आवाम है ना। मैंने तो कुर्सी के लिए बेचा नहीं अपने आप को ना। नहीं, इलेक्शन से पहले इलेक्शन, जी मुझे आप तकमील करने दीजिए, मैं जरूर आपके पॉइंट पे आऊंगा। इलेक्शन से पहले काफी पॉलिटिकल पार्टीज आई मेरे पास भी। अगर मिनिस्टर और MLA बनने के लिए हमने इलेक्शन ये सियासत करनी होती, शायद मैं भी कहीं और आज आपको नजर आता। यहाँ पीछे नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आता। यही मैं कह रहा हूं, सदाकत से चलिए, बी आंसरेबल टू योर कॉन्शियंस। सुनिए कि एक ना एक दिन सबको मरना है, कब्र में जाना है, वहां भी जवाब देना होगा। जी आपने कहा इतिहास होगा। मैंने आज भी अपील की कश्मीर के जो जितने भी सियासी हमारे रहनुमा, सीनियर रहनुमा, हमारे इख्तलाफ एक जगह हों, मगर आज वक्त पे जख्म पहुंच रहा है। वक्त आपका भी है, मेरा भी है, अल्ताफ बुखारी का भी है, महबूबा मुफ्ती का भी है, फारूक अब्दुल्ला का भी है, शीबा नशाई का भी है, आप लोगों का भी है। अगर आज भी ये पहल नहीं करेंगे, फिर कब करेंगे? कब हमने इनका साथ नहीं दिया जब कोई इन्होंने नेक कोशिश की कश्मीरियों के लिए? PAGD किया, हमने साथ दिया। PAGD आखिर किसने तोड़ दिया? उसको उसके आप खुद उसके शाहिद हैं कि किस तरह फारूक साहब ने 3 MPs के लिए पूरे PAGD को बाला ताक रख दिया। किसने तोड़ा PAGD? आप सब लोग जानते हैं उसको, भली बात ही हम सारे कश्मीरी जानते हैं। हमने उस वक्त सजा देनी चाहिए थी, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना चाहिए था उस इलेक्शन में, क्योंकि अपने जाती मफाद के लिए कुछ MPs के लिए उन्होंने वो प्लेटफॉर्म डिसॉल्व कर लिया जो 370 को वापस लाने के लिए था। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा ये प्लेटफॉर्म कितना जरूरी था। आज उमर साहब बार बार बोलते हैं डुअल पावर सेंटर है, स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। यही वो चौखट थी जहां से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने आप सब लोगों को कहा स्टेटहुड शुड बी रेस्टोर्ड बिफोर द इलेक्शंस आर कंडक्टेड, असेंबली इलेक्शंस आर कंडक्टेड। और मैंने बताया कि कैसे हाउ आवर चीफ मिनिस्टर बी इट फ्रॉम एनी पार्टी वुड बी रिड्यूस्ड टू अ स्टेटस ऑफ अ रबर स्टैम्प, जो आज वो अनफॉर्चुनेटली बन गए। आज अगर मुश्तरका PAGD की हुकूमत होती, क्या आप लोगों को लगता है कि दिल्ली हमें स्टेटहुड नहीं देता? आप अपने दिल से सवाल करिएगा। मैं अभी भी कहता हूं, हमारे तमाम सियासी इख्तलाफ बड़े ओछे हैं, बड़े छोटे हैं नजर में, कौम का मफाद सबसे बड़ा है। तो कौम के लिए हमें ये नहीं चलेगा, नियत साफ रखनी पड़ेगी। मैं आज भी कह रहा हूं, सियासी तौर पर हम इस वक्फ के इशू को नहीं देखते। मुत्तहिदा मजलिस उलमा की क़यादत खुद मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक साहब करते हैं, वो भी इसमें पहल कर सकते हैं। लेट हिम कॉल एन ऑल पार्टी मीटिंग, जितना हमसे सपोर्ट हो सकेगा हम उनको फराम करेंगे। हम कौम के हाथ मुस्तहकम करना चाहते हैं, हम अपनी कौम की कम्युनिटी का हाथ मुस्तहकम करना चाहते हैं। फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट फॉरगिव मी आल्सो। अगर आज मैं मुनाफिकाना रोल वक्फ के लिए प्ले करूंगा तो आने वाली जनरेशंस विल नेवर फॉरगिव अस। जो आने वाली नस्लें वो हमें कभी माफ नहीं करेगी जो आज हम कर रहे हैं। दिल्ली में बड़े सारी चीजें हैं, वी वॉन्ट टू स्टे ऑन द इशू एट हैंड। रोका गया जाने, ये कश्मीर है ना, वो कहते हैं ना हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल के बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है। अब अनफॉर्चुनेटली एक बात है, मेरा